नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। ममता और कांग्रेस के बीच में जो कुछ चल रहा है, उस लड़ाई में प्रशांत किशोर यानी पीके भी कूद पड़े हैं। तो अब जो पर्दे के पीछे हो रहा था वो सामने आ गया है। ये कहानी एक दूसरी कहानी ये है कि क्या ममता और कांग्रेस के बीच जो झगड़ा चल रहा है उसका उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? क्या उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा के विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा? आप कहेंगे क्या खाक फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? वहां कांग्रेस खुद ना 3 में है ना 13 में है और ममता का तो कोई प्रेजेंस ही नहीं है। तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, गोवा में ममता बनर्जी जा चुकी है, कुछ दिन रह चुकी है, तो वहां अगर कांग्रेस के वोट वो कुछ काटने में कामयाब होती है तो बीजेपी को इसका प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि त्रिपुरा में भी कांग्रेस ममता ने बहुत जोर लगाया म्यूनसिपैलिटी के चुनाव में, लेकिन 334 में से सिर्फ एक सीट जीत पाई, 329 सीटें बीजेपी जीत गई। तो ममता हवा में ज्यादा उड़ रही है। लेकिन चलिए उत्तर प्रदेश पर आते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव पर कुछ असर इस रूप में पड़ सकता है कि हमारे यहाँ छवि के हिसाब से चीजें बनती या बिगड़ती हैं। एक बड़ी बात यह है, अब बीजेपी ये छवि, ये परसेप्शन, ये नैरेटिव, ये विमर्श सेट कर सकती है कि देखिए ये लोग क्या हम देश के लिए करेंगे, जनता के लिए करेंगे। ये तो आपस में लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। अभी तो 2024 2.5 साल दूर है और अभी से इनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है कि मैं बनूंगा नेता, मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, मैं बनूंगी प्रधानमंत्री को लेकर। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव ने जया बच्चन को बंगाल भेजा था विधानसभा चुनाव में दीदी की मदद करने के लिए, तो दीदी भी आएंगी फिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की मदद करने के लिए, वहां कुछ रैलियां भी करेंगी और अपना वो जो चाहती हैं कि अखिल भारतीय रूप मिले टीएमसी को और ममता बनर्जी को अखिल भारतीय स्तर पर पहचाना जाए, खास तौर से हिंदी बेल्ट में। तो उत्तर प्रदेश से ज्यादा मुफीद जगह क्या साबित होगी जहां वो चर्चा में आ सकती हैं रैलियां करके। लेकिन वो रैली करेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, लोग फिर वही सवाल उठाएंगे कांग्रेस से रिश्तों को लेकर। फिर ममता अगर यही बात कहेगी कि साहब ऐसे राजनीति नहीं चल सकती कि कुछ लोग आधा समय विदेश में रहते हैं, यानी राहुल गांधी पर तंज। वही प्रशांत किशोर का कहना कि 90% चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, 72 में से 67 चुनाव जब से राहुल गांधी कांग्रेस के महासचिव बने हैं हार चुके हैं और कोई दिव्य शक्ति नहीं है, दिव्य अधिकार नहीं मिला हुआ कांग्रेस को, और विपक्ष की जो एकता है वो लोकतांत्रिक ढंग से तय होने दीजिए। ये सारी बातें होंगी तो फिर क्या बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगी? क्या फिर वो अखिलेश को भी लपेटे में नहीं लेगी कि अखिलेश उस ममता के साथ हैं जो ममता प्रधानमंत्री के लिए अभी से हाय तौबा मचाए हुए हैं? कोई नीति हो, कोई रणनीति हो, कोई विकल्प हो तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को हराना है, मोदी को हटाना है, खुद सत्ता में आना है, खुद प्रधानमंत्री की शपथ लेनी है, इसलिए ये सारा। तो ये एक छवि के हिसाब से देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसका असर कम से कम पड़ सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, मुझे लगता है। और इसमें प्रियंका गांधी को थोड़ा नुकसान हो सकता है। प्रियंका गांधी बड़े जोर शोर से अपना चुनावी अभियान चला रही हैं, तो क्या फिर ऐसा तो नहीं होगा कि अपने एजेंडा पे जाने की बजाय ममता के जो सवाल है, प्रशांत किशोर के जो सवाल है, उनके जवाब देने में ही प्रियंका गांधी, राहुल गांधी का समय निकल जाएगा? एक सवाल ये भी है। एक सवाल गोवा को लेकर तो उठ ही रहा है। कांग्रेस के नेता सुरजेवाला प्रवक्ता ने ये सवाल उठाया भी है कि गोवा में चूंकि बीजेपी हार रही है इसलिए ममता वहां पहुंच गई बीजेपी की मदद करने के लिए। उत्तराखंड में बीजेपी स्टिकी विकेट पर है तो इसलिए ममता पहुंच रही है उत्तराखंड बीजेपी की मदद के लिए। मणिपुर के अंदर भी यही हालत है और बीजेपी वहां चूंकि हार रही है, तो ऐसे में ये विपक्ष का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि तो ममता वहां पहुंच रही है और ममता ने अपना हश्र देख ही लिया म्यूनसिपैलिटी चुनाव में क्या हालत हुई। लड़ना किसके खिलाफ है? बीजेपी के खिलाफ लड़ना है या आपस में लड़ना है? ये सवाल कांग्रेस उठा रही है और कुछ इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि सोनिया गांधी ने ही खुद ममता से, अभी जब वो ममता दिल्ली आई थी तो मिलने से इनकार कर दिया था। तो आखिर में एक तरफ ये है कि क्या ममता किस तरह की राजनीति कर रही है, वो एक अलग सवाल है। बड़ा सवाल फिर वही कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी किस ढंग से भुनाएगी ममता की बात को, और अखिलेश यादव क्या चाहेंगे कि ममता आए, भाषण दे और रिफ्ट और पैदा करने की कोशिश करें। आखिर अखिलेश यादव भी जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में स्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें कुछ सीटों की जरूरत पड़ी सत्ता में आने के लिए,
तो कांग्रेस से ज़्यादा वफादार कोई और पार्टी उनको नहीं मिलेगी। तो क्या वो रिश्ते अपने कांग्रेस से खराब करना चाहेंगे इस बहाने? ये भी एक बड़ा सवाल है। खासतौर से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसके मद्देनजर भी चीज़ों को देखा जाना चाहिए। और एक बड़ा सवाल एक और उठता है कि संपूर्ण विपक्ष अगर एक होता, ये एक होने की प्रक्रिया तेज होती, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राष्ट्रपति के चुनाव में वो अपना एक मजबूत उम्मीदवार उतार सकते थे। आज की तारीख में वो स्थितियां भी थोड़ी धूमिल होती जा रही हैं। आज की तारीख में कहानी ये है कि 51% पहली प्रेफरेंस का वोट चाहिए अगर आपको अपना राष्ट्रपति बनाना है, तो बीजेपी के पास 49.5% वोट है, यानी मामूली सा कम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत अगर खराब होती है, सीटें अगर वो जीतती भी है और मान लीजिए 100 सीटें कम आती हैं, तो भी उसका जो परसेंटेज है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के एक विधायक के, उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की मूल्य 108 है राष्ट्रपति चुनाव में। हमें ये नहीं भूलना। चलिए इस पर आगे भी बात करते रहेंगे। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।